मित्तल नमकीन की शॉप के इनॉग्रेशन पे सीएम साहब ने नमकीन का एक दाना तक नहीं लिया। अब एक निवाला खाना भी मुश्किल हो गया। क्यों? सारी गलती इस लड़की की है। बल्कि सराफा में ही अपना पेट भरा। उस दिन उस पनौती लड़की को ये ले आया। उस लड़की को देख के कह रहा है मेरा तो फ्यूचर दिख रहा है इस लड़की में। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में देखने वाले एक नया ट्विस्ट। भाई यहाँ पर जो सुमन है वो पता ही है ना कि किस तरीके की चाट बनाती है और उसकी चाट तो भाई बहुत फेमस है। और लेकिन यहाँ पर अब कुछ और ही ट्विस्ट आएगा। अब यहाँ पर सुमन अपने लिए और अपने जो साथी हैं, मतलब जो उसके आसपास के लोग हैं, उनकी मदद करने वाली। अब होता ही है कि सीएम आने वाले होते हैं और सीएम यहाँ पर भाई एक चाट भंडार का इनॉग्रेशन करने आए हैं। मित्तल नमकीन की शॉप के इनॉग्रेशन पे सीएम साहब ने नमकीन का एक दाना तक नहीं लिया। अब एक निवाला खाना भी मुश्किल हो गया। क्यों? सारी गलती इस लड़की की है। बल्कि सराफा में ही अपना पेट भरा। उस दिन उस पनौती लड़की को ये ले आया। उस लड़की को तो भाई अब यहाँ पर सुमन को लग रहा है और सारे लोगों को लग रहा है कि वो चाट वगैरह जरूर खाएंगे। अब वो क्या करती है कि जिस चाट भंडार पे जाना होता है ना, उस चाट भंडार का बोर्ड अपनी तरफ कर देती है। यहाँ पर सीएम और सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं इसी चाट भंडार के इनॉग्रेशन वगैरह करने आए हूँ, और वो आ जाते हैं, सुमन की चाट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। बाकी के जो सारे लोग हैं वो सब लोगों की हेल्प करते हैं, मतलब सबका खाना पीना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही पैसे देने की बारी आती है ना, इतने में तीर्थ आ जाता है और उनको सबको ले जाता है। और सब लोग इतने परेशान हो गए, सुमन स्पेशली परेशान हो जाती है। यहाँ पर सुमन को लगता है कि भाई आज तो पैसे आ जाएंगे और गणपति बापा उसकी इच्छा पूरी भी कर देंगे, यहाँ उसकी बहन की फीस भी जमा हो जाएगी। पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। जैसे ही भाई पैसे देने की बारी आती है तो यहाँ पर तो कोई और लेके चला जाता है। तो सुमन और सारे लोग पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये तो और किसी की चाट भंडार के इनॉग्रेशन वगैरह करने आए थे, और यहाँ पर तीर्थ उनसे रिबन वगैरह कटवा रहा होता है। अब ये देखकर ना एकदम से बहुत परेशान हो जाती है। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, सुमन भी चिल्लाने लगती है, और यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है तीर्थ पर, और तीर्थ की नजर भी पड़ती है सुमन पर। यहाँ पर सीएम का जो आदमी है ना, वो पहले ही बोल चुका था कि कुछ गेस्ट वगैरह आने वाले हैं सीएम के साथ, तो भाई तुम ध्यान रखना। और ये जो सुमन का फोटो होता है वो उसकी फोन में ऑलरेडी होता है। और वे तो आपको पता ही है कि भाई वो क्यों था, क्योंकि देविका और सुमन में कल झगड़ा हुआ था। यहाँ पर किस तरीके से भाई उसने कीचड़ उसके ऊपर लगा दी थी, पहले तो सुमन के ऊपर, और यहाँ पर सुमन ने फिर देविका के ऊपर कीचड़ लगा दी थी। तो यहाँ पर इन दोनों की इस तरह की बहस हुई थी। तो देविका ने स्पेशली फोटो भेजा था सुमन का, ये कहकर के भाई इससे बदला लेना है। तो यहाँ पर उसकी फोन में ना ये फोटो होता है, और जैसे वो देखता है कि उसकी फोन में ये फोटो है और सामने सुमन चिल्ला रही होती है कि भाई मुझे आना है, अंदर आना है, तो वो अचानक से उसको बुला लेता है अंदर, और यहाँ होता है एक रोमांटिक सा सीन। अब हम देख रहे हैं कि तीर्थ उसको जैसे ही बुलाता है, यहाँ पर वो उसके ऊपर गिर जाती है और एक रोमांटिक सा मोमेंट होता है, और एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की नजरों के सामने यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे हैं, और यहाँ शुरू हो जाती है लव स्टोरी। अब देविका क्या करेगी? अब देविका तो भाई दूर से ये सोच रही है कि चलो अच्छा है, देवर जी ने ना भाई फंसा लिया इस लड़की को, और अब मेरा बदला लेंगे, और अब इसके बाद मैं बदला लूंगी। लेकिन यहाँ पर देविका को ये नहीं पता है कि तीर्थ को तो पता ही नहीं है कि भाई उस लड़की का उन्होंने फोटो भेजा था और यहाँ पर इस लड़की से बदला लेना है।